बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। कोरल ड्रा के इस ट्यूटोरियल में हम जूम टूल के हवाले से पढ़ेंगे कि जूम हम किस तरह कर सकते हैं। जो लोग फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं वो मेरी वेबसाइट mohammadniyaz.net वेबसाइट में विज़िट करें और वेबसाइट में विज़िट करने के बाद लर्निंग के पेज में से आप कोरल ड्रा को सेलेक्ट कर लें। यहाँ आपके पास कोरल ड्रा के तमाम टॉपिक आ जाएंगे, जिसमें आज हमारा टॉपिक है वो 18वां, वो है जूम टूल। जूम टूल क्या करता है कि जो शेप की ज़ाहिरी शक्ल होती है जो आपको नज़र आ रहा हो तो उसको या तो जूम इन कर देता है या आउट कर देता है, यानी नज़दीक कर देता है या तो दूर दूर से वो कर देता है। तो वो किस तरह करेंगे, सबसे पहले मैं यहाँ पे आता हूँ जूम टूल की तरफ। जूम टूल के शॉर्टकट इस वक्त जेड अमूमन हम लोग जूम टूल के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा भी एक और है F2, वो मैं आपको समझाता हूँ उस हवाले से। जूम के लिए मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूँ, अगर मैं लेफ़्ट का बटन प्रेस करता हूँ तो अगर आपको यहाँ नज़र आ रहा हो तो ये जूम इन हो रहा है, और अगर मैं राइट माउस का बटन प्रेस कर रहा हूँ तो ये जूम आउट हो रहा है। और अगर मुझे कोई ख़ास चीज़ वो करना है तो मैं इसके ऊपर एक स्क्वायर यानी एक डब्बा वो कर दूंगा, जिससे वो जो चीज़ होगी वो मेरे पास जूम इन हो जाएगी। और यही काम मैं स्क्रॉलिंग की मदद से भी कर सकता हूँ, यानी कि जो मेरे पास माउस में अगर आपने गौर किया बीच में जो एक स्क्रॉल होता है उसको अगर मैं वो करता हूँ तो वहाँ से भी मैं इसको स्क्रॉलिंग करवा सकता हूँ। तो लेफ़्ट और माउस बटन के साथ साथ एक और टूल है हमारे पास, जैसे कि बिलफर्ज अभी मैंने राइट एंगल टूल पे मैं काम कर रहा हूँ, अचानक मुझे जूम टूल की ज़रूरत पड़ जाती है तो मैं कीबोर्ड से F2 का बटन प्रेस करता हूँ। F2 का बटन मैं जैसे ही प्रेस कर लूँगा और इसको मैं कर देता हूँ जूम इन, यानी अपने वो स्क्रीन के लिहाज से फिट कर देता हूँ। जैसे ही मैंने जूम इन कर लिया तो एक बार के इस्तेमाल की, यानी बिलफर्ज आप सिर्फ उसको एक टाइम पे यूज़ करना चाहते हैं जूम टूल को, तो सिर्फ F2 का बटन दबा दें। F2 का बटन दबाने के साथ होता क्या है कि जो आपने जैसे इसको जूम कर लिया तो वापस वो उसी टूल की तरफ आ जाता है जो आपने लास्ट टाइम यूज़ किया होता है। जैसे कभी मैंने लास्ट टाइम राइट एंगल टूल सेलेक्ट किया था तो राइट एंगल टूल में वापस वो आ गया। और अगर मैं Z का बटन प्रेस करूँगा तो वो एक्टिव हो जाएगा जूम टूल, तो सिर्फ मैं जूम टूल पे ही काम करूँगा। लेकिन अगर मुझे आर्जी तौर पे किसी चीज़ को, मतलब बिलफर्ज मैं भी काम कर रहा हूँ, अचानक मुझे जूम की ज़रूरत पड़ती है तो मैं F2 का बटन प्रेस कर दूंगा। F2 का बटन मैं जैसे ही प्रेस कर दूंगा तो उसके बाद जो है वन टाइम वो जूम कर देगा, उसके बाद वापस अपने टूल की तरफ आ जाएगा। इसके अलावा अगर मैं कीबोर्ड से F3 का बटन प्रेस करता हूँ, यानी कि इस वक्त अगर मैं कीबोर्ड से F3 का बटन प्रेस करता हूँ तो आप गौर करेंगे तो जैसे मैंने F3 का बटन प्रेस किया तो ये ऐसे जूम आउट करवा रहा है, ये देखें। और अगर मैं चाहता हूं कि नहीं ये जो है मेरे पास वापस अपने स्क्रीन पर आ जाए तो मैं कीबोर्ड से F4 का बटन दबाता हूं। जैसे ही मैं F4 का बटन दबाता हूं या फिर शिफ्ट F4, दोनों में ये फ़र्क है। अगर मैं F4 का बटन प्रेस करता हूं तो जो मेरा कंटेंट होगा, यानी कि जो मैंने पेज के ऊपर मवाद होगा, यानी जो मैंने इस्तेमाल किया हुआ या कोई जो मेरा प्रोजेक्ट होगा, वो प्रोजेक्ट जो है वो स्क्रीन पे बिल्कुल सामने आ जाएगा, जिसमें तमाम चीज़ें अवेलेबल होंगी F4 के बटन से। और अगर मैं शिफ्ट F4 प्रेस करूंगा तो जो पेज के कंप्लीट हमारा पेज होगा वो फिट ऑन स्क्रीन हो जाएगा। इसके बारे में मैंने आपको एडोब फोटोशॉप में जो बताया था कि फिट ऑन स्क्रीन, यानी जितने भी हमारा पेज होगा वो स्क्रीन के ऊपर फिट होकर आ जाएगा। लेकिन अगर मैं सिर्फ और सिर्फ F4 का बटन प्रेस करूंगा, कीबोर्ड से F4 का बटन प्रेस करूंगा तो वो स्क्रीन के ऊपर जो मेरा कंटेंट होगा वो सिर्फ कंटेंट को हमारी स्क्रीन पे ला के रख देगा, यानी कि इससे पेज का वो नहीं होगा, लेकिन ये है कि जो कंटेंट होंगे वो सामने आ जाएंगे, मार्जिन इसमें शामिल नहीं होंगे। F3 हो गया, F4 हो गया, शिफ्ट F4 हो गया। और इसके अलावा अगर मैं बिलफर्ज किसी छोटे से एक बिलफर्ज में एक टूल यहाँ पे बना लेता हूँ, एक टूल पे मैं काम कर रहा हूँ, यहाँ मैंने एक टूल बनाया और उस टूल का मैंने एक आउटलाइन, उसका कलर वगैरह बना के देन मैं उसे जो है एक शेप में ड्रॉ कर देता हूँ शेप टूल की मदद से। एंड देन मैं उसके जो साइज़ वगैरह है उसको पॉलीगनल टूल के साइज़ को मैं बढ़ा देता हूँ। ये एक शेप है, बाद में इंशाल्लाह इसके बारे में पढ़ेंगे भी। यहाँ मैंने एक
शेप बनाया और शेप बनाने के बाद मैंने क्या किया, अगर बिलफर्ज में इस शेप पे काम करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ ये जूम होकर मेरे पास दिखाई दे, यानी जो ऑब्जेक्ट पे मैं काम कर रहा हूँ वो सिर्फ जूम हो, तो कीबोर्ड से उस टूल को सेलेक्ट करने के बाद शिफ्ट F2, यानी F2 से तो सिर्फ जूम टू वन टाइम होता है, लेकिन शिफ्ट F2 का बटन प्रेस करने से वो ऑब्जेक्ट मेरे पास बिल्कुल सामने आ जाएगा और मैं उस ऑब्जेक्ट पे वर्क कर पाऊँगा शिफ्ट F2 की मदद से। शिफ्ट F2 का जैसे ही बटन मैं प्रेस करूँगा तो वहाँ से ये काम होगा। ये देखें, आउटलाइन मैंने थोड़ा सा हल्का कर दिया। तो अगर मैं कीबोर्ड से सिर्फ F2 दबाऊंगा तो एक बार जूम टूल मेरे पास आएगा और मैं अपना काम करके जैसे उस पर क्लिक करूँगा तो वापस पुराने टूल की तरफ आ जाएगा जिस पे मैं वर्किंग कर रहा था। F3 का बटन दबाऊंगा तो वो जूम आउट करता रहेगा। F4 का बटन दबाऊंगा तो उससे जो है कंटेंट के साथ होगा, शिफ्ट F4 के साथ दबाऊंगा तो पेज के साथ फिर स्क्रीन करेगा। और अगर मैं सिर्फ Z का बटन दबाऊंगा तो Z के बटन से क्या होगा कि जूम टूल मेरे पास आ जाएगा और जूम टूल पास आने के बाद मैं सिर्फ जूम टूल पे ही काम करूंगा, यानी वो एक्टिव हो जाएगा जैसे हम नॉर्मल एक्टिव करते हैं। तो जूम टूल के हवाले से हमारा ट्यूटोरियल था कि जूम टूल किस तरह काम कर सकते हैं। इसमें जो हमारे पास बटन थे वो था Z जो हमारे पास जूम टूल का था, F2 जो कि हमारे पास जूम टूल एक बार ही हम वर्किंग करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं उसके लिए था। फिर हमारे पास F2, शिफ्ट के साथ F2 प्रेस करेंगे, वो हमारे पास क्या काम करता है शिफ्ट के F2, जो किसी कंटेंट को, यानी कि जिस कंटेंट पे मैं काम करूँ सिर्फ उसी कंटेंट को जूम करके मेरे पास ले आएगा। F3 का बटन था, F3 का बटन हम कर सकते हैं जूम आउट करने के लिए। F4 और शिफ्ट F4 से हम फिट ऑन स्क्रीन कर सकते हैं या फिर जो कंटेंट है उसको स्क्रीन पे ला सकते हैं। और माउस के लेफ़्ट और राइट बटन से हम जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। साथ में स्क्रॉलिंग जो होती है यानी स्क्रॉल, उसकी मदद से भी हम ये काम कर सकते हैं। तो हम इजीली कोरल ड्रा के अंदर जूम टूल के हवाले से बहुत ही आसान तरीके से अपनी जूमिंग कर सकते हैं। बड़े प्रोजेक्ट्स में बेसिकली जो जूम टूल होता है बड़े प्रोजेक्ट्स में हमारे काम आता है, छोटे प्रोजेक्ट में इजीली काम कर लेते हैं, लेकिन जो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें हमें इनकी शॉर्टकट्स की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह हम कोरल ड्रा में रहते हुए जूमिंग का आसानी से ये काम कर सकते हैं। मज़ीद लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए आप मेरी वेबसाइट mohammadniyaz.net पे विज़िट करें और वहाँ से मज़ीद ट्यूटोरियल भी हैं। कोरल ड्रा के अलावा एडोब फोटोशॉप है, कोरल ड्रा है, एक्सेल है, एडवांस है। एक्सेल के अंदर हम लोगों ने बिल्कुल प्रैक्टिकली जो है फार्मूले वगैरह हमने ख़ुद के वो किए हैं ताकि आपको ख़ुद से कोई चीज़ बनानी आए। इसके अलावा बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक था। और आप ये तमाम चीज़ें मेरे फेसबुक पे भी देख सकते हैं। फेसबुक पे मैं अपडेट करता रहता हूँ, वहाँ आपके प्रॉब्लम भी सॉल्व हो रहे होते हैं। और आप मेरी वेबसाइट पर अगर कोई इशू है तो आप मेरी वेबसाइट पे कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह जितना हो सके मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। और फेसबुक के पेज को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं और अपने दोस्तों को ज़रूर इस पर इन्वाइट करें। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अल्लाह नेकी।